वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्री प्लस बी और एच टेट पीजीटी मैथ्स के लिए क्लास 11th की कंप्लीट बेसिक से एडवांस बुक करा रही हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी की, जिसमें मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन स्टार्ट करा दिया था। तो आज हम उसी बाइनोमियल जो मैंने कराई थी उसी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं तो आज उन्हीं को सोल्व करेंगे, क्योंकि बाइनोमियल थोड़ा सा, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें ना लर्निंग का है सबसे ज्यादा। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बाइनोमियल की ही, ठीक है। अभी आगे नहीं बढ़ते, उसके बाद फिर हम जर्नल टर्म एंड मिडल टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चंस लिया है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल के क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया है कि हमें एक्सपेंड करना है ये वाला क्वेश्चन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मैंने बाइनोमियल में आपको क्या बताया था, ए प्लस बी की पावर एन, वो किसके इक्वल थी, एन सी जीरो, ए की पावर एन माइनस जीरो, बी की पावर जीरो, प्लस एन सी टू, ए की पावर वन, सॉरी, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन, प्लस, अब देखो ये कहाँ तक है, पाँच तक, तो हम पाँच तक ही लेंगे। मतलब मैं बता रही हूँ कैसे लिखना है, एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू, प्लस एन सी थ्री, ए की पावर एन माइनस थ्री, बी की पावर थ्री, प्लस एन सी फोर, ए की पावर एन माइनस फोर, बी की फोर, प्लस एन सी फाइव, ए की पावर एन माइनस फाइव, बी की पावर फाइव। ठीक है, सबसे पहले आपने यही वाली एक्सपेंशन लिखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। अब कंपेयर करो, यहाँ से ए क्या है, ए की वैल्यू है एक्स बाई थ्री, बी की वैल्यू कितनी है वन बाई एक्स, और एन कितना है फाइव। ठीक है, अब इस एक्सपेंशन में पुट करो, एन की वैल्यू कितनी है फाइव, सी जीरो, ए की पावर कितनी है एक्स बाई थ्री की पावर एन यानी कि फाइव, बी की जीरो यानी कि वन, इसको नहीं लिखना, फाइव सी वन, ए की पावर कितनी है। अब ध्यान से ना पुट करना, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हम देख तो कुछ और रहे थे, वो एक्सपेंशन किसी और की थी, अगर किसी ने नोटिस किया है तो, ठीक है, तो ध्यान से रखना। इसलिए मैंने कुछ सोचा कि थोड़े से और क्वेश्चन लेके आते हैं। अब एन सी वन यानी कि फाइव सी वन, ए की पावर एन माइनस वन यानी कि एक्स बाई थ्री की पावर कितनी हो जाएगी, पाँच में से एक गया चार, और बी की पावर कितनी हो जाएगी वन बाई एक्स। ठीक है, प्लस फाइव सी टू, फाइव सी टू, ए की पावर कितनी हो जाएगी आपकी एक्स बाई थ्री की पावर तीन, क्योंकि पाँच में से तीन दो जाएंगे तो तीन, और बी की टू यानी कि वन बाई एक्स की कितनी आ गई टू। आ रहा है ना समझ में मैं कैसे कर रही हूँ। प्लस फाइव सी थ्री, ध्यान से देखते जाओ, एक्स बाय थ्री की पावर कितनी आ जाएगी, अब थ्री वाला है ना, तो पाँच में से तीन गए दो, और वन बाय एक्स की कितनी आ जाएगी तीन, प्लस फाइव सी फोर, वन एक्स बाय थ्री की कितनी आ जाएगी वन, एंड बी की कितनी आ जाएगी वन बाय एक्स की फोर, प्लस एन सी फाइव यानी कि फाइव सी फाइव। अब ए की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ध्यान देना, एक्स बाय थ्री की पावर जीरो यानी कि वन, जीरो हो जाएगी, ये वन हो जाएगा कंप्लीट, तो इसको लिखने की नीड नहीं है, और बी की पावर क्या हो जाएगी वन बाई एक्स की फाइव। तो होप सो आपने यहाँ तक कर लिया होगा, साथ साथ करो मेरे, ठीक है, फिर ये एक्सपेंशन भी याद हो जाएगी, ये क्वेश्चंस भी आने लग जाएंगे जल्दी जल्दी करते कैसे हैं। एक बार आपका हाथ बैठ गया ना, तो आपको ये लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। वैसे मैं जनरली लिख लिया करो, क्योंकि इससे ना गलत नहीं होते, जब हम खुद से करते हैं ना तो बीच में हम गलत करते हैं क्वेश्चन, मतलब मेरे को ऐसा लगता है बाइनोमियल में मेरी तो मिस्टेक होती है, आपका पता नहीं, ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख ही लेती हूँ, क्यों इतना वो करना, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में मैंने कैसे करा। अब इसको सोल्व करेंगे, फाइव सी जीरो, और मैं वैसे बता रही हूँ, मैं जनरली ये फॉर्मूला भी भूल जाती हूँ कई बार, वैसे मेरे को लर्न है, बट एन सी आर, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें भी मिस्टेक करती हूँ, इसलिए मैं आपको ना पर्सनल लेवल पे ही सोल्व करके दिखा रही हूँ अच्छे से, कि एक एक टॉपिक को कैसे हम सोल्व करते हैं। तो फाइव सी जीरो क्या हो जाएगा, फाइव सी जीरो यानी कि फाइव का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा जीरो का फैक्टोरियल, और फाइव माइनस जीरो का फैक्टोरियल, यानी कि ये वैल्यू क्या होती है वन, समझ गए ना कैसे। तो वन इंटू एक्स की थ्री बाई फाइव का होल स्क्वायर, आ गया यहाँ तक समझ में। फाइव सी वन यानी कि फाइव इंटू फोर, फाइव सी वन होता है फाइव, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको भी पता चलने लग जाएंगे कि ये फाइव कैसे हो गया, फोर कैसे हो गया, माइंड में करने की ट्राई किया करो। मैं भी जनरली माइंड में ही करती हूँ, एक्स बाई फोर, और यहाँ कितना हो जाएगा वन बाई एक्स। इसको ना आप सोल्व भी कर सकते हो, वैसे ये हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले हम एक एक स्टेप कर रहे हैं, तो ये मैं आपको एनसीआर वाला सोल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है, इसलिए फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। फाइव सी टू यानी कि फाइव का फैक्टोरियल, नीचे कितना आ गया टू का फैक्टोरियल, और थ्री का फैक्टोरियल, फाइव फोर यानी कि आ जाएगा टेन। ठीक है, ये करके देखना कैसे हो रहा है मैम, धीरे धीरे करोगे ना, स्टेप पकड़े जाएंगे आपसे भी।
2। और ध्यान देते रहना, ठीक है, मैं सही लिख रही हूँ ना ऊपर। अब 5c3 यानी कि 5 का फैक्टोरियल, नीचे कितना आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 5। अब जैसे देखो 5c3 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल या 2 का फैक्टोरियल, 5 4 3 का फैक्टोरियल, यहाँ से इसको कट कर दो 2 से ही, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है, प्लस में कितना आ गया 10 एक्स बाई 3 की पावर 2, 1 बाई एक्स की पावर कितनी आ गई 3। ओके गोट इट, समझ आ रहा है ना। आप 5c4 यानी कि 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल यानी कि 5 हो जाएगा सिंपल। जब 4 से 4 कट जाएगा तो ये कितना हो गया 5 एक्स, ये क्या है एक्स बाई 3, या 3 है ना, एक्स बाई 3 एंड 1 बाई एक्स की कितनी है 4। ठीक है, 5c5 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, ये जनरली 1 होता है, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा 1 बाई एक्स की 5। बात आ रही है ना समझ में मैं कैसे कर रही हूँ। अब आगे क्या करेंगे, आगे जो अब आपका एक्स वाली टर्म है ना, इसको सोल्व कर लेना। कैसे सोल्व करेंगे, एक्स की 5 है ना, पहले तो क्या आ गया एक्स की 5 और 3 की 5, 3 की 5 कितना होता है 3 की 3 हो 3 की 4 होता है, और 3 की 3 हो जाएगा आपका 27, 4 हो जाएगा 81 और 3 करोगे 3, कितना हो जाएगा 2 4 3। ठीक है, एंड प्लस 5 इंटू में एक्स की 4 और एक एक्स कट जाएगा तो कितनी बचेगी एक्स की 3 बाय में 3 की 4 यानी कि 81। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। प्लस 10 एक्स की 3, देखो 2 यहाँ से कट गया, एक्स की क्या बच गई एक्स बाई 3, क्योंकि 2 2 नीचे से इससे कट जाएगा। इसको सोल्व करना है ना पूरा, क्योंकि इसको एक्सपेंड करना था सिंपल फॉर्म में। अब 10 एक्स की कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी 2 और 3 वैल्यू यहाँ कर देंगे यानी कि -1, -1 यानी कि 1/3x, 10 डिवाइड 1/3x। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे 9 आएगा ना, क्योंकि ये स्केयरिंग में भी तो है, ध्यान दो यहाँ 9। यहाँ पे क्या आएगा आपका x, यहाँ से काट दो तो 5 डिवाइड बाई 3x का क्यूब। ठीक है, प्लस 1 बाई एक्स की 5। तो ये होगी आपकी इसकी एक्सपेंशन, मतलब इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। तो होप सो गाइज आप समझ पा रहे हो। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, फिर मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस दे